मंदिर में ऐसी प्रतिभा सम्मान समारोह रखना मैं मानता हूं कि बेहद आवश्यक है, क्योंकि सही रूप में श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण एक शिक्षा के मंदिर से ही होता है। और शिक्षा से मैं मानता हूं कि सेवा का कोई भी कार्य श्रेष्ठ नहीं है। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। ये नोबल शब्द जो है वो टीचिंग के साथ ही जुड़ा, न किसी डॉक्टर के साथ, न किसी साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि एक योग्य नागरिक बनाने का दायित्व शिक्षक का ही होता है। मैं इस विद्यालय में आया तो आने के साथ ही सबसे पहले 2 विद्यार्थी मिले जो यहाँ पे कार्यरत हैं, तो बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आज हमारे विद्यार्थी आज इस सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं और नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपके गांव में तो मेरा बराबर आना जाना रहा है और मैं कई बार यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोटिवेशन के कुछ सूत्र तो आपके गांव में ही विद्यमान है। आप ये देखें कि चाहे मैं बात करूँ इकबाल सूबेदार साहब जो कायम रत्न से सम्मानित है, कि आज इस उम्र में भी आप बराबर शिक्षा को महत्व दे रहे हैं और 7 विषयों में आप स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करना अपने आप में नई पीढ़ी को प्रेरित करता है कि जब वो उस उम्र में शिक्षा के प्रति इतना लगाव रखते हैं तो नई पीढ़ी को तो अपने पूरे भविष्य का निर्माण करना है, तो उन्हें तो उसका महत्व और ज़्यादा समझ में आना चाहिए। मैं उदाहरणार्थ कहूँ अजीज फौजी साहब का भी कि किस कदर रिटायर होने के बाद में आपको पेंशन मिल रही है, कोई खुद के लिए नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि गाँव का जो युवा है वो नशे पत्ते से दूर रहे, वो जो है मोबाइल संस्कृति उससे दूर रहे और खेल के मैदान पर अपना जो एक स्वर्णिम विकास है वो कर सके। क्योंकि मैं मानता हूं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निवास करता है। तो ऐसी प्रतिभाएं अभी एक आपके यहाँ से प्रतिभा का सीए में चयन होना, बालिका का पूर्व में एक बालिका जो प्रतिभा थी उसका आरजेएस में चयन होना, ये गांव अपने आप में ये बराबर प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पे प्रतिभाओं का सम्मान वास्तविक रूप से हो रहा है और निश्चित तौर पे ये आने वाली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करेगी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ प्रिय विद्यार्थियों असंभव नहीं होती है। जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है वो भी खुद कहता है आई एम पॉसिबल। आप स्पेलिंग देखो उसकी। जरूरत किस चीज़ की होती है? एक दृढ़ संकल्प की, एक लगातार प्रयास की, और जब लगातार निरंतर आप प्रयास करते हैं तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं होता है। मैं अभी आदरणीय सुभाष मेरे साहब को बता रहा था कि तोरी कॉलेज में आज 1200 से अधिक लड़कियां हैं और 2700 विद्यार्थी होना, जबकि आज वो भी पूर्ण अनुशासन में, और उसमें भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो छात्रवृत्तियों की जद में आए। अभी भी इस वर्ष भी 900 से अधिक बच्चे इस तोदी महाविद्यालय से राजकीय जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और जो निजी स्कॉलरशिप है वो हासिल कर रहे हैं। तो एक इतनी बड़ी संख्या में मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा अगर आज के दिन कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसमें हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी गिने जा रहे हैं। तो ये चीज एक गुरु के रूप में मैं मानता हूं कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है। एक गुरु का दायित्व है एक योग्य और श्रेष्ठ जो विद्यार्थी है उसका निर्माण गुरु ही करता है। तो गुरु जो है, मैं टीचर से कहना चाहूंगा कि वो स्टूडेंट को एक सिर्फ स्टूडेंट नहीं समझे, वो उसको पुत्रवत पुत्रीवत तैयार करें। जैसा सपना वो अपने बच्चों के लिए देखते हैं जिन्हें वो पैदा करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ सपना उनका उन विद्यार्थियों के लिए जब होगा, उससे श्रेष्ठ मानसिकता उनके लिए होगी, तो वही विद्यार्थी इतने अनुशासन प्रिय बन जाएंगे कि आप उस चीज के लिए कायल रहेंगे। मैं बताऊं आपको कि 9 साल के अंदर तोदी महाविद्यालय में एक भी दिन एक भी अनुशासनहीनता की घटना घटित नहीं हुई। मैं ये मानता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है इतनी बच्चियां होने के बाद में। तो मैं ये मानता हूँ